जितना महंगाई बढ़ेगी उतना ही आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा। दरअसल ये बाइक बेहद अनोखी है। तो मैं बाइक चला रहा हूँ ये दिखने में बड़ी नॉर्मल है और आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये बाइक में ऐसा क्या है, इसके लिए मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। दरअसल ये बाइक बेहद अनोखी है। अनोखी इसलिए क्योंकि अब तक आपने हाइब्रिड कार देखी होगी, लेकिन ये बाइक हाइब्रिड बाइक, और इस हाइब्रिड बाइक की खास बात ये है कि ये पेट्रोल से तो चलती ही है, लेकिन ये बैटरी से भी चलती है। यही वो मनोज जी हैं जिन्होंने इस बाइक का इजाद किया है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन मनोज जी का ये आइडिया इतना अनोखा है कि इन्होंने न केवल पेट्रोल की कीमतों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है अपने इस आइडिया से, बल्कि पर्यावरण को भी एक बड़ी राहत दी है। तो चलिए आइए जानते हैं विस्तार से कि ये बाइक कितनी अनोखी है और कैसे मनोज जी ने ये आइडिया अपने आप से निकाला। बातचीत करेंगे और समझेंगे मनोज जी से। तो मनोज जी, मैंने आपका नाम तो बता दिया है, आपका काम बता दीजिए, आप क्या करते हैं? मैं पेशे से इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर हूँ, मेंटेनेंस इंचार्ज भी हूँ और इलेक्ट्रीशियन भी हूँ। मगर मेरा दिमाग जो है वहाँ तक सीमित नहीं था। मैं कुछ अलग करना चाहता रहा, क्योंकि मैं बढ़ती महंगाई के चक्कर में परेशान हो गया था। पेट्रोल डलवा के मेरे को रोज हर महीने 3000 का पेट्रोल, फिर गाड़ी का मेंटेनेंस, मतलब तरह तरह के आपने आइडिया पहले कर लिए। बिल्कुल। लेकिन चलिए हम आपकी कहानी सुनेंगे, लेकिन उसके पहले इस बाइक को दिखाएं हम। हाँ। ये बाइक कितनी अनोखी है, कैसे आपने इसे हाइब्रिड बनाई और क्या क्या इसमें लगाया है, क्योंकि दिखने में तो ये नॉर्मल बाइक है जी। आप सबसे पहले अपनी बाइक की खासियत बताएं। हमारी बाइक की खासियत ये है, ये पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। आप दोनों मोड पे एक साथ भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गियर भी लगाइए तो भी गाड़ी चलेगी, और अगर गियर नहीं भी लगे तो भी चलेगी। अगर आप बैटरी से ऑपरेट करते हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए और आराम से 3 लोग का लोड लेकर क्या लगाया आपने, कैसे काम होता है? हमने इसमें लगाया है, ये हब मोटर लगी हुई है, ये 2000 वाट की हब मोटर है। इसमें 60 की स्पीड मिलती है। अगर अपन 1500 लगाएंगे तो उसमें 50 की स्पीड मिलती है। हब मोटर मतलब ये जो चक्का है, ये चक्का इसी में मोटर है। हाँ, इसी के अंदर मोटर है। हाँ। इसकी वायरिंग भी गई है। हाँ। इसके नीचे एक तो कंट्रोलर लगा हुआ है हमारी सीट के नीचे। हाँ। जो पूरी इस चक्के को कंट्रोल करता है और बाकी चीजों को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। कंट्रोलर हो गया। इसके बाद ये इसको थ्रोटल हो गया, इसको थ्रोटल बोलते हैं। ये आप हल्का सा देंगे तो गाड़ी फट चमक देगी। अच्छा, मतलब इसमें एक्सीलेटर नहीं, इसमें ये चलता है। इसको एक्सीलेटर बोल सकते हैं। बैटरी वाली बाइक, बैटरी एक्सीलेटर। अगर आप होर वाला करने का काम नहीं है तो हल्का सा पुश करेंगे गाड़ी भाग देगी। बिल्कुल। बैटरी कहाँ लगाई आपने, क्योंकि बाइक में बैटरी कहीं नजर नहीं आती। बैटरी सर, ये बैटरी ये लगी हुई है, ये बम्पर के पूरी अंदर बैटरी है, ये वाली एक ये है और एक उस साइड है। ये दो बैटरियों से काम होता है। कितनी पावर है इन बैटरियों की? ये वो 60 वोल्ट 20 एम्पीयर का है। एक बैटरी 60 वोल्ट 20 एम्पीयर की, दो बैटरी 60 वोल्ट 40 एम्पीयर। इस 40 एम्पीयर में हमको 100 की स्पीड में 100 का एवरेज मिलता है। एक बैटरी में 50 का, दूसरी बैटरी में 100 का। और हमने दो बैटरी इसलिए लगाई है कि बैलेंस बराबर रहे। और अगले इधर पे इसलिए लगाया है कि अगला शॉकअप हमारा इसका लोड झेल ले। जंप करती है गाड़ी गड्ढे में तो उसका लोड झेल लेती है। और गाड़ी का सेटअप बहुत ही अच्छा बना है। ऐसा सेटअप आज तक मैंने इंडिया में किसी के पास नहीं देखा। मैंने भी यूट्यूब में बाइकें देखी, मगर इतना अच्छा सेटअप किसी के पास नहीं देखा। अच्छा, आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ बकायदा मीटर वीटर सब लगाया है। कैसे? ये डिजिटल मीटर है। ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो शो करता है। अगर बैटरी ये 48.8 पे चली गई तो मतलब इसका चार्ज खत्म हो गया, अब ये नहीं बढ़ेगी। ये 66 से स्टार्ट होती है और 48 तक जाती है। ये पूरा मीटर आपको बताएगा, इससे पता चल जाता है। और वो चलाएंगे तो आपको जब आपकी स्पीड चलेगी तो उससे पता चल जाता है कि मेरी बिल्कुल स्पीड। अब देखिए मनोज जी ने ये जो काम किया है, इस समय ये जो बाइक आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये हाइब्रिड, लेकिन ये पूरी तरीके से हाइब्रिड है। जैसे मनोज जी ने बताया कि दो बैटरियाँ इसमें लगी हुई हैं, बाकायदा मीटर लगा हुआ है, एक्सीलेटर लगा हुआ है। लेकिन अब इसमें ये बात आती है कि लागत कितनी आई आपकी और कैसे इसको कम किया जा सकता है? लागत सर इसमें 75,000 लगी है। 75,000 रुपए का खर्चा आया है टोटल मेरा। और अगर बल्क में इसका उत्पादन करेंगे या कोई सरकार या फिर कोई मंत्री, बिल्कुल अगर उसको बल्क कर सकते हैं। बल्क में कितनी की बैटरी आई और कहाँ से आपने बुलवाई है? ये बैटरी कटनी से आई है, विप्रो कंपनी की बैटरी है। इसमें 3 साल की मुझे वारंटी मिली है।
3 साल तक बैटरी चलेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये गणित कैसे समझा पाएंगे आपके 75,000 रुपए भी बड़ी रकम होती है, देखो तो कैसे आप बता पाएंगे कि कोई पुरानी बाइक खरीदें फिर 75,000 खर्च कैसे हो सकता है? सर कबाड़ में जो गाड़ी जिसका ये रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, हाँ। वो गाड़ी कचरा हो जाती है। हाँ। मगर कई गाड़ी पूरी साजी रहती है, दिखने में अच्छी रहती है और इंजन भी मस्त रहता है, मगर पूरी खत्म हो जाती है आरटीओ की तरफ से। उस गाड़ी को अपन सस्ते में खरीद के मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका इंजन भी चालू रहेगा और बैटरी से भी क्योंकि चलेगी। अमूमन अभी आप अगर कोई भी बाइक खरीदने जाते हैं तो 1-1.25 लाख से कम की कीमत पे नहीं आराम आती। से 1-1.25 लाख मिलती है। अगर अब यही बैटरी के ऊपर जाते हैं तो उसकी कीमत तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। अगर कोई स्कूटी खरीदने जा रहे हैं या बाइक खरीदना है, तो आज के समय में इलेक्ट्रिक जो बाइक हैं वो 2 से 2.25 लाख रुपए के करीब आ रही है। ऐसे में केवल 75,000 रुपए खर्च करके अगर अपनी पुरानी बाइक को आप हाइब्रिड बना सकते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर मुनाफे की बात नहीं हो सकती। ये तो हम बात कर रहे थे बैटरी की, क्योंकि बैटरी के सिस्टम तो हमने देख लिया, लेकिन आपने कहा ये हाइब्रिड है। हाँ। पेट्रोल से कैसे चलती है हम वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जब हम गाड़ी चला रहे थे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक जैसा हमें एहसास करा रही थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। अब हमें ये बताइए कि पेट्रोल से कैसे चलेगी। देखिए मनोज जी, हमें हम समझाएंगे कि ये जो हाइब्रिड है, जैसे हम बार बार हाइब्रिड कह रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। तो अगर बाई चांस रास्ते में आकर आपकी जो बैटरी है वो खत्म हो जाती है तो चिंता बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि यही वो बाइक है जो आपको पेट्रोल से भी आपके रास्ते तक पहुंचा देगी। ये देखिए, किक मारा, ये स्टार्ट हो गई। अब ये इंजन की आवाज़ सुनेंगे। अब तक आप जो बैटरी से चल रहा था वो चल रहे थे, लेकिन अब ये इंजन की आवाज़ अभी आपने आई, यहाँ पे देखा, ये पूरी तरीके से अब पेट्रोल पर चलने लगेगी। और इसका फ़ायदा कैसे देखेंगे आप, जैसे आपने बताया कि ये पेट्रोल से अब शुरू हो गई है। अब आप तो देखिए, कैसे ये कार है? आप देखिए मैं इस पे गियर डाल रहा हूँ। चलाते हैं, अब इसमें गियर भी डाला जाएगा। इसमें ये देखिए, ये नॉर्मल राइड, अब ये पूरी तरीके से इंजन से चलने लगी है। जितना महंगाई बढ़ेगी उतना ही आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब पेट्रोल के बढ़ते दाम ने आपको ये दाद करने बिल्कुल, के लिए बंद कर ली, बंद कर ली। तो कैसी जर्नी शुरू हुई, कितने साल लगा आपको इस बनाने? मेरे को 3 साल लग गया था। 3 साल लग गया। पहली गाड़ी मैंने पल्सर मॉडिफाई की थी, पल्सर 135। उसको मॉडिफाई की, वो पूरी पेट्रोल से काट के मैं पूरा बैटरी से बनाया। उसके बाद उसको चलाने में मज़ा नहीं आया, तो वो गाड़ी किनारे कर दी। फिर मैंने एक्टिवा बनाई, एक्टिवा भी हाइब्रिड बनाई, मगर हाइब्रिड में स्पीड नहीं थी, स्पीड 40 से ज़्यादा नहीं जाती थी हाइब्रिड में। फिर एक्टिवा को काट के हमने पूरी बैटरी से कन्वर्ट कर दी, उसकी भी स्पीड 50 ही थी। तो मेरा दिमाग में आया कि यार अगर मान लो कहीं गए और पेट्रोल बैटरी खत्म हो गई तो अपन वहीं खड़े हो जाएंगे। ऐसी कोई बाइक बनाओ जिसमें दोनों से चले, वो पेट्रोल से भी चले, बैटरी से भी चले। जब तक अपने यार बैटरी की अपन बैटरी से इस्तेमाल करेंगे, मान लो बैटरी खत्म हो गई, कहीं लाइट नहीं है, चार्ज नहीं कर सकते अपन, तो अपन पेट्रोल से चल देंगे। ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी आज। अच्छा, इससे एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा? अगर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये तो पेट्रोल से ज्यादा एवरेज दे रही है आपको। आपको एक बार कितना खर्च आ जाता है, कितना खर्च आता है चार्ज करने में, और कितने किलोमीटर चल रही है? मात्र 10 रुपए खर्च आता है, 3 घंटे में चार्ज हो जाती है बैटरी आपकी। मात्र 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो अब आप अपना डेली काम इसी से कर रहे हैं? हाँ, अगर इसे वाकई लार्ज लेवल पे किया जाए, क्या सपना है अब आपका? क्योंकि ये हमारा तो आपने सपना है आइडिया कि बना लिया। पूरे एमपी के लोगों की अपन गाड़ी जो करवाना चाहते हैं, जो बेचारे छोटे ठेले वाले हैं, टपरी वाले हैं, ये दूर दूर जाके मेले में अपना दुकान लगाते हैं, तो उनको तो पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ता ही है। प्लस फेरी वाले भी वही पूरा घूमते हैं तो पेट्रोल लगता है। अगर उनको अगर ये गाड़ी बना के दे दी जाए तो कम से कम पेट्रोल बचेगा, तो उनका खर्चा भी कम लगेगा। अब मान लो यहाँ से सिहोरा जाके उनको बाजार लगानी है तो कितना पेट्रोल लग गया उनको? कम से कम 200 रुपये का, फिर 200 आने का, क्योंकि लोड लेके चलते। अगर हम उनको बना के दे देंगे तो एक बार पैसा लगेगा, मगर उसका हमेशा के लिए पैसा बच जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह के इनोवेशन में, क्या उन तक कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगे? उन तक संदेश ये है कि ये आज इस गाड़ी को अप्रूव करके आप पुरानी गाड़ियों को, मतलब आपका जो संदेश है वो आप लोगों तक पहुंचाएं कि आप अपनी गाड़ी बेचें ना पुरानी, उसको आप मॉडिफाई करवा के मतलब हाइब्रिड बनवा लें, उसमें आपको फायदा रहेगा। अब वो अगर हमारी हेल्प करेंगे तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। आप चाहते हैं कोई बड़ी कंपनी या सरकार आपको मदद करे इसमें? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ सरकार मदद करे या कोई मंत्री या जैसा भी नितिन गडकरी जी है जो मैं मानिए, तो वो अगर हमारी हेल्प करते हैं तो मैं इसके और आगे लेके जाऊंगा। सर आप ही बताइए, ये गाड़ियाँ इंडिया के बाहर बन रही है, तो जब इंडिया के बाहर ही लोग ही बना रहे हैं ना, मैकेनिक तो नहीं बना रहा, मशीन तो नहीं बनाई, तो हमारे यहाँ जब मैंने इसको बनाया है तो मैं भी चाहता हूँ कि अपने देश में इसका भला हो, बाहर अपन क्यों जाएंगे? बिल्कुल, आज जब अगर कोई विदेशी धरती पर ये हो सकता है तो भारत की धरती पर क्यों नहीं? और मनोज कुमार जी ने ये करके दिखा दिया है कि एक नॉर्मल बाइक को जो पेट्रोल से चलती है वो हाइब्रिड बन जाएगी, और ये साकार हो गया है पूरी तरीके से। अब निश्चित तौर पर
ये आम जनता, बिल्कुल आम जनता जो व्यापार करती है, जो गांव ग्रामीण इलाकों में जाकर छोटे छोटे धंधे करते हैं, उनके लिए ये बाइक एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई। प्रवीण के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।